शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपावदे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज जे कैला चैतन्या चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताहाते ना हैला मोर चित्त। कृष्णदास कविराज रसिर भांडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्या चरितामृतम्। जेबा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिबारे आचे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से पंच तत्व इस जगत में आविर्भूत हुए और उन्होंने जो कृष्ण प्रेम का बाढ़ वो इस जगत में लाकर के उपस्थित किया और उन्होंने पात्र अपात्र स्थान अस्थान का विचार किए बिना सर्वत्र
जो प्रेम का भंडार, उसका विस्तार किया, वितरण किया, उसको दान किया। और स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवक, बालक सभी को ही उस प्रेम की बाढ़ में डुबो दिया। किंतु कोई कोई ऐसे महादक्ष व्यक्ति भी थे जिनको उस बाढ़ का, प्रेम रूपी बाढ़ का जो जल एक बूंद भी जिनको स्पर्श नहीं कर पाया, वो दौड़ करके उससे बहुत दूर भाग गए। उसमें नाम दिए थे मायावादी, कुतार्किक, पाषंडी, कर्मनिष्ठ, अधम पड़ुआ। ये सभी लोग जो थे ये दौड़ करके भाग गए। इनमें से किसी को भी प्रेम की जो बाढ़, उसका जल, उसका एक छींटा भी छू नहीं पाया। तब फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार करना प्रारंभ किया कि इन सब का किस प्रकार से मंगल हो, इन सब का मंगल कैसे हो। इस बात को महाप्रभु ने विचार करना प्रारंभ किया और महाप्रभु ने चिंतन करना प्रारंभ किया कि मैंने तो जगत को डुबाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया इस कृष्ण प्रेम की बाढ़ में। कोई कोई किंतु उसमें निमग्न हो नहीं पाया। मेरी प्रतिज्ञा तो भंग हो रही है। मैं प्रतिज्ञा करके आया था, अर्थात ये एक दृढ़ निश्चय करके आया था कि इस पृथ्वी पर सभी को ही मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। किंतु मेरी ये प्रतिज्ञा जो है अभी भंग हो रही है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, कुछ न कुछ ऐसे वाला एक विशेष व्यवस्था करूंगा जिससे कि इन सब का भी मंगल हो जाए। इतना मन के भीतर में विचार करके महाप्रभु ने संन्यास आश्रम जो है उसको स्वीकार किया। 24 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई। 25वां वर्ष प्रारंभ होने को उसी में ही महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इसी स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी ने एक अपने अनुभाष्य में विशेष बात बतलानी प्रारंभ की। पहला बतलाया कि मायावादी किसको कहते हैं। 4 तत्व श्रील प्रभुपाद जी ने कहे, जो इन 4 तत्वों में विचार करता है कि इसमें भी जो जड़ जगत की माया उसको स्पर्श कर सकती है, 4 तत्वों को वही मायावादी कहलाते हैं। कौन कौन से 4 तत्व? भगवत्ताए, भगवान की भगवत्ता में, भगवान के धाम में, भगवान की भक्ति में और भगवान के भक्त में। ये 4 वस्तुएं कैसी वाली हैं? ऐसे तो इसको कहते हैं मायातीत। ये इस जड़ जगत की माया से अतीत है, बियॉन्ड माया। जैसे ऑस्ट्रेलिया देश, वो भारत के संविधान से परे है, अतीत है। वहाँ पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। इसको कहते हैं अतीत होना।
तो ऑस्ट्रेलिया देश के निवासी जो हैं वो भारत के संविधान से अतीत हैं। वहाँ पर यहाँ का विधान लागू नहीं होता। उसी प्रकार से 4 ऐसे तत्व, पहला क्या बतलाया? भगवान की भगवत्ता, दूसरा भगवान का धाम, तीसरा भगवान की भक्ति, और चौथा भगवान के भक्त। इसके साथ में माया का कोई संपर्क नहीं है, ये मायातीत वस्तु है। किंतु जो इन 4 तत्वों में भी ये विचार करते हैं कि नहीं नहीं, इसमें भी कहीं ना कहीं माया का कुछ स्पर्श होगा, जो ऐसे वाले लोग हैं इनको कहते हैं भ्रांत विश्वासी। इनका जो विश्वास ये भ्रांत है, भूल है। ऐसे भ्रांत विश्वासी जो व्यक्ति, इनको कहते हैं मायावादी। ये माया से अतीत वस्तु में भी माया के स्पर्श की भ्रांति करते हैं। भगवान की भगवत्ता को, भक्त को, भक्ति को, भगवान के धाम को माया जो है स्पर्श नहीं कर सकती, वो माया से अतीत वस्तु है। किंतु जो मानते हैं कि नहीं उसमें भी माया का संपर्क होता है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मायावादी। दूसरा शब्द आया था कर्मनिष्ठ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो 4 तत्व हैं ये भी कर्म के अंतर्गत हैं और उसके फलों को भोग करने के लिए बाध्य हैं। जो लोग ऐसी बातें मानते हैं, ऐसे भ्रांत विश्वासी व्यक्ति, इनको कहते हैं कर्मनिष्ठ। अर्थात भगवान ने, कल हम लोगों ने कथा सुनी थी रात्रि में बल्लभगढ़ में, कि गांधारी ने दुर्योधन से कहा, मैं अपने नेत्र खोलूंगी, तुम्हारे में बल का संचार करूंगी, तुम मेरे सामने आकर के उपस्थित होना। किंतु कैसे होगे? युधिष्ठिर से पूछ करके आना। युधिष्ठिर महाराज जी ने बता दिया, नग्न अवस्था में जाना, जैसे माता के गर्भ से जन्म लिया था। दुर्योधन ये सुन के वैसे ही जा रहा था। कृष्ण ने उनको थोड़ा सा बीच में भ्रमित कर दिया। कृष्ण ने कहा, तुम क्या करो, युवक हो गए हो, विवाह हुआ, बालक है तुम्हारे, अपनी माता के सामने ऐसे जाना बड़ी लज्जा की बात। इसलिए क्या करो, अपने गुप्त अंगों को ढक करके जाओ, बलकल कम से कम थोड़ा सा धारण कर लो। उसने वही किया। गांधारी को जब पता चला कि युधिष्ठिर ने तो अच्छा ही धर्म संगत परामर्श दिया था, किंतु कृष्ण ने बीच में अड़ंगा लगा दिया, उसने कुछ असुविधा किया। इसीलिए उन्होंने क्या कहा गांधारी ने कि कृष्ण को अब ये दुर्योधन इस प्रकार से कमजोर रह गया, मेरे तो वंश का नाश होगा ही होगा, मैं कृष्ण को भी श्राप देती हूँ। कृष्ण का क्या होगा? ऐसे ही उनका भी वंश जो है वो नाश होगा। उन्होंने ऐसा कर्म किया बीच में, जिसके कारण मेरा वंश नाश हो रहा है। अब उनका भी क्या हो, इसी प्रकार से वंश का नाश हो। तो यद्यपि भगवान तो उसको स्वीकार कर लेते अलग अलग उद्देश्यों से, किंतु इस प्रकार के विश्वासी लोग, जो भगवान को भी कर्म के अंतर्गत आना पड़ता है, भक्त को भी कर्म का फल भोगना पड़ता, जो ऐसा विश्वास करते हैं। जैसे आज प्रातःकाल भीष्म पितामह जी की कथा सुनी थी। भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को सांत्वना प्रदान की, अपना बतला दिया कि मैं जो ये शर शैया पे पड़ा हूँ,
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा अपना ही कर्म का दोष है। अपने ही कर्म का फल व्यक्ति भोगता है, कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ये उन्होंने सिद्धांत तो स्थापित किया, किंतु वो स्वयं महाजन हैं, उनको कर्म का फल भोगना पड़ता नहीं है, वो उसके अंतर्गत नहीं आते। इसीलिए उनको मानना कि वो कर्म के फल के भोगी हैं, उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ता है, ये जिसका विश्वास होता इस प्रकार का, उनको कहते कर्मनिष्ठ। भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान का धाम, ये चारों के चारों तत्व कर्म और उसके फल के भोग की बाध्यता से परे हैं। इनको वो कर्म फल भोग करने पड़ते नहीं हैं। जैसे भागवत में एक श्लोक आया, भगवान अपने मुख से वचन बोल रहे हैं उद्धव जी के समक्ष कि मेरा भक्त। ऐसे तो वो कोई भी निषिद्ध कार्य करता ही नहीं है, किंतु यदि वो कदापि कर भी पाता है तो भी मैं उसको कभी भी प्रायश्चित नहीं करवाता, उसका प्रायश्चित भी नहीं कराता, उसको उसमें से जाना नहीं पड़ता। श्लोक आता नवल किशोर प्रभु को, महाराज जी बोलते थे ये वाले श्लोक, 2 श्लोक इकट्ठे आते हैं। उद्धव जी को बोलते हैं श्री कृष्ण कि मेरी भक्ति जो है, मेरे भक्ति योग का जो पालन करता है, उसको इस प्रकार से मैं कर्म फल भोग नहीं करवाता, प्रायश्चित भी नहीं करवाता। किंतु जो मानते हैं कि भक्त को, भगवान को कर्म फल भोग करना पड़ता है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? कर्मनिष्ठ। इनको प्रेम की वन्या स्पर्श नहीं कर पाती, क्योंकि भक्त भगवान इससे परे की वस्तु हैं बिल्कुल। उन भगवान का कर्म करना वो किस प्रकार का होता है? शुद्ध सत्व की अवस्था में सब समय स्थित सच्चिदानंदमय स्वरूप जिनका, उनके सारे कार्य इतना पवित्र। इसे शिक्षा में, प्रहलाद शिक्षा में आ गया न कि जो ये स्तुतियां इत्यादि ब्रह्मा जी ने बोल दिया, पवित्र कर्मा, आप सब समय परम पवित्र कार्य करने वाले हैं। इसलिए भगवान को कोई कर्म करने का फल, भगवद गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं दिखलाई पड़ता सारा कुछ करते हुए, फिर क्या दिखलाई पड़ता? मैं इस सब से बिल्कुल अलग हूँ, निर्लिप्त हूँ, मैं इसमें लिप्त होता नहीं हूँ। इसी प्रकार से भगवान के भक्त, उनको कर्म इत्यादि के अंतर्गत नहीं आना पड़ता। वो कर्म जिसको कहते हैं वैसे वाला कुछ करते ही नहीं है, वैसे वाला उनके जीवन में कुछ नहीं। इसीलिए उनको, भगवान को, भगवान के भक्तों को भक्तिमय क्रिया को कर्म के अंतर्गत नहीं मानते। भक्ति कर्म से बड़ी अलग वस्तु। इसलिए कर्म अलग, ज्ञान अलग, जो उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, वो बिल्कुल अलग बात। दिखलाई देता है वही का वही कार्य करते हुए, किंतु तब भी वो कार्य के अंतर्गत आता नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में नर्स काम करती है, वही का वही काम अगर माता करती है तो उसको नर्सिंग नहीं कहते। शेफ अथवा कुक, वो कुकिंग करके देगा, पैसे कमाएगा, और वही का वही कार्य यदि माता करके देगी तो उसको कुक कह करके नहीं पुकार सकते। वॉशरमैन, धोबी, कपड़े धो करके देगा, वही का वही काम माता करेगी, किंतु उसको कपड़े धोना नहीं कहा जाता, उसको धोबन नहीं कहते, वो माँ है। इसीलिए उसके द्वारा किया गया कर्म बिल्कुल वही का वही होने पर भी उसको कर्म नहीं कहते, उसको प्रेम कहते हैं, वो अलग वस्तु हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति जो व्यक्ति करता है, उसके सारे कर्म साधारण जैसे दिखाई देने पर भी उसको कर्म नहीं कहते, उसको भगवान की भक्ति कहते हैं, क्योंकि वो भगवान के लिए करता है। इसीलिए उसका जो
वो कर्म फल इत्यादि से बड़ी ऊपर की वस्तु है, उसके द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं। क्या कर्म का फल मिलेगा उससे? इसलिए वो उससे अलग। किंतु जो इस वस्तु को समझ नहीं पाता वो इसको क्या कहता है, अरे भक्ति भी तो कर्म ही है, ये भी तो दाल रोटी सब्जी बनाते हैं, ये भी तो कपड़े धोते ही हैं, ये भी तो अपने लिए मंदिर बनवाते ही हैं। इस प्रकार का जो सारा भावना वो किसका होता है? कर्मनिष्ठ व्यक्ति का। जो भक्ति करने वाला व्यक्ति वो इस चीज को नहीं बोलता, वो इस चीज को अच्छे से समझता है कि भैया भक्तिमय क्रिया जो है ये क्या होती है, उसका अलग विचार। इसलिए इनको कहते हैं कर्मनिष्ठ, जो मानते हैं कि चार जो तत्व कौन कौन से बताए? भगवत्ता भगवान की, और फिर भक्ति भक्त भगवान का धाम, ये भी कर्म फल के अंतर्गत। जैसे कोई कोई भूमि अगर उसके ऊपर कोई खराब कार्य करे तो उस भूमि का दुर्भाग्य मानते हैं। किसी किसी भूमि पर बहुत अच्छा कार्य होता है तो कहते हैं जो पृथ्वी का भाग्य पलट गया, ये पृथ्वी बड़ी अच्छी वाली। किंतु धाम में ये अच्छे और बुरा, शुभ और अशुभ, ये सब कुछ धाम की भूमि को स्पर्श नहीं कर पाता। उसके ऊपर माया की परत, जो ऐसे वाले व्यक्ति जिनका धाम से संपर्क नहीं हो सकता, उनका वो माया की परत पे ही सारे काम करता है। माया भगवान के धाम में इस प्रकार का कोई सत असत, अच्छा बुरा काम करने वाला उस धाम को स्पर्श तक भी नहीं कर सकता, उसका प्रवेश ही नहीं है वहां पर। इससे उस भूमि पर सब समय के लिए क्या होता है? चिदानंदमय भूमि, वहां पर भगवान का लीला विलास इत्यादि होता है। वहां पर ये अच्छा और बुरा कोई वस्तु स्पर्श कर ही नहीं पाता, ऊपर माया की परत के ऊपर ही वो सब चलता रहता है। इसलिए इस वस्तु को जो भली प्रकार से जानता वो है भक्त, और जो इस बात को नहीं समझ पाता, इसलिए क्या बोलते हैं, अरे धाम में भी चोरियां होती हैं, वहां पर भी इतना ये परेशानी है वो परेशानी है। किसको देखते हैं? वो माया के ऊपर, माया ने जो परत बिछा के रखा उसके ऊपर होने वाली क्रियाओं को देखते हैं, वो धाम को स्पर्श नहीं कर पाते। इससे इनको क्या बोलते हैं? कर्मनिष्ठ। ये कर्मनिष्ठ है। वहां पर भी अपने जो कर्म करने वाली वस्तुएं, उसका फल, उसकी बाध्यताएं, अच्छा और बुरा, उस वस्तु को आरोप करते हैं। इससे इनको बोलते हैं कर्मनिष्ठ। इनको प्रेम की बाढ़, शुद्ध भक्ति का विचार जिनको स्पर्श नहीं कर पाता, वो इस प्रकार के बनते हैं। इनको बोलते कर्मनिष्ठ। किंतु वास्तविक रूप में ये चारों वो तत्व ऐसे वाले हैं जो कर्म करते ही नहीं और कर्म फल के बाध्य भी नहीं है। फिर चौथा बतलाया, तीसरा बतलाया कुतार्किक। कुतार्किक शिला प्रभुपाद जी ने किसको कहा? ए तत्व चतुष्टय अज्ञान जन्य तर्केर स्थान आछे, ए रूप भ्रांत बुद्धि जन गणी कुतार्किक। कह रहे कि इन चार वस्तुओं को भी तर्क के द्वारा हम समझेंगे, इनमें भी तर्क लगाएंगे। इस जगत में ही बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको तर्क के द्वारा समझा ही नहीं जा सकता। तब फिर भगवान को तर्क के द्वारा समझेंगे, भगवान के धाम को तर्क के द्वारा समझेंगे। इस प्रकार का जिनका बुद्धि होता है, भ्रांत बुद्धि, उनको क्या कहते हैं? कुतार्किक। जैसे यहाँ पर तर्क नहीं लगा सकते कि पहले वृक्ष आया ना, वृक्ष का बीज पहले आया ना फल पहले लगा, स्त्री का जन्म पहले हुआ ना पुरुष का जन्म पहले हुआ, पहले अंडा आया ना पहले मुर्गी आई। इस प्रकार का जो सारा बात इसके ये तर्क के द्वारा समझा जा सकता है, इसका तर्क के द्वारा समझ पाना असंभव।
जितने तर्क एक के बाद एक लगाई जाओ, जितनी बातें कर लो, किंतु कभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तब फिर भगवान जो हैं, ये भगवान को किसने बनाया? भगवान सभी चीजों को बनाते हैं, ये तो ठीक है, तो फिर भगवान को किसने बनाया? ये भी एक तर्क है। भगवान में इतनी सारी शक्तियां आई कहाँ से? हमारे में उनसे शक्तियां आती हैं, थोड़ा थोड़ा जिसको जो दे देते हैं। तो भगवान में सारी शक्तियां कहाँ से आई? वो भी किसी न किसी के ऊपर निर्भर होंगे ही होंगे, हमें अभी पता नहीं चलता भले ही। जो इस प्रकार से भक्त जो है, वो कोई भी काम किए बिना केवल मात्र भगवान का नाम जपी जाएगा और उसके द्वारा वो भगवान के प्रेम का अधिकारी बन जाएगा। ये भी कोई बात है? जो इतने सारे वेदों की स्तुतियां पढ़ी जा रही हैं, जो इतना अधिक तपस्या कर रहे हैं, जो इतना अधिक और काम कर रहे हैं, उनको वो प्राप्त नहीं होगा? ये भक्त को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति तर्क करते हैं भगवान के विषय में, भक्त के विषय में, भक्ति के विषय में, उन सबको क्या बोलते हैं? कुतार्किक। जैसे कोई ये तर्क करे कि जैसे महाराज जी हम लोगों को 2 उदाहरण देते थे समझने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कि मायावती और नरेंद्र मोदी, इनका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड पढ़ो, कोई समझो, तो उससे क्या पता चलता है कि मायावती पढ़ना चाहती थी, आईएएस बनना चाहती थी, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। अपने जान पहचान के रिश्तेदार के माध्यम से काशी राम के पास में पहुंच गई। उसने कहा, बेटी तेरे को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? पैसा बहुत लगेगा, समय भी लगेगा, मेहनत बहुत करेगी, फिर भी आईएएस ऑफिसर बन पाएगी नहीं बन पाएगी कुछ नहीं पता। इसलिए क्या कर ले, मेरे साथ में पॉलिटिक्स में आ जा, मैं तेरे को ऐसे जगह पर पहुंचा दूंगा जिससे कि हजारों आईएएस ऑफिसर तेरे नीचे होंगे। उसने मान लिया बात, पॉलिटिक्स में आ गई। आईएएस की पढ़ाई किया नहीं, किंतु जब सीएम बन गई तो सारे यूपी के पूरे जो आईएएस ऑफिसर, वो सारे उसके नीचे। तो इस जगत में ये संभव है ना? नहीं संभव है। तो अगर कोई यहाँ पर तर्क करे कि ये कैसे संभव है, दिखलाई दे रहा है संभव है, किंतु नहीं, आईएएस बन करके, सबसे बड़ी बन करके उनके ऊपर तभी जा सकती है, नहीं तो जा ही नहीं सकती है। अगर ऐसे वाला कोई तर्क करे तो उसके तर्क का क्या वैल्यू? प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है कि नहीं ऊपर जा सकती है। फिर नरेंद्र मोदी वाले उदाहरण से महाराज जी कहते थे कि देखो, वो क्या देश में सबसे अधिक बलवान व्यक्ति है जो उस पद पे पहुंच गया? नहीं, उससे बलवान बड़े सारे लोग हैं। सबसे अधिक बुद्धिमान है? तो कहते नहीं, उससे अधिक बुद्धिमान भी बहुत हैं। सबसे अधिक सुंदर है? तो कहते सबसे अधिक सुंदरता के कारण भी उस पद तक नहीं पहुंचा। सबसे अधिक धनी है? तो कहते नहीं, धन के बल पर भी वहां पर नहीं पहुंचा। इसके पास मैन पावर बहुत ज्यादा थी? तो कहते नहीं, उसके कारण भी वहां नहीं पहुंचा। तब फिर कौन सी ऐसी वस्तु जिसके कारण वहां पहुंच गया? कौन सी ऐसी वस्तु जिसके कारण जो टाटा, बिरला, अंबानी, जितने भी धनी लोग, जितने भी पहलवान लोग, जितने भी सारे सुंदर से सुंदर लोग, सारे इसके नीचे चले गए, ये उन सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे पहुंच गया। किसके द्वारा संभव हुआ? इसने केवल व्रत लिया कि जो भारत के लिए अच्छा, वही सारा मैं मानता हूं मेरे लिए भी अच्छा। जो भारत के लिए खराब, वो मेरे लिए भी खराब। भारत का लाभ, मेरा लाभ। भारत की हानि, मेरी हानि। मैं और भारत एक ही हैं, मैं और भारत अलग हैं ही नहीं। किंतु धनी लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत रूपवान, बहुत बलवान लोग, वो अपनी आइडेंटिटी अलग रखते हैं। उनका लॉस और प्रॉफिट अलग है, भारत का लॉस और प्रॉफिट
अलग है, किंतु ये उन सब से अलग हटके ऊपर पहुंच गया। तो अब कोई कहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है, तो संभव हुआ या नहीं हुआ? हमारा संविधान इस प्रकार का प्रावधान देता है, इस प्रकार का विधि देता है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर ले तो वो क्या कर सकता है, वो इन सब से ऊपर उठ करके चला जा सकता है, भले इनके वाली योग्यताएं उसमें ना भी हों। इसी प्रकार से एक भक्त, भले उसने तपस्या ना की हो, भले ही वो ज्ञान के बल से ज्ञानी ना हो, भले ही उसका कुल का जन्म इत्यादि अच्छा ना हो, भले ही उसमें विद्या इत्यादि ना हो, किंतु यदि वो भगवान का जो जिसमें प्रसन्नता वही कार्य करे, उसी के द्वारा ही वो क्या हो जाता है, सबके देवी देवताओं के भी सिर के ऊपर पैर रख करके उनसे भी बड़ा बन जाता है। किंतु जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, इसमें भी जो तर्क लगाते हैं, अरे नहीं ऐसे कोई होता है, अरे भाई वैसे कोई होता है, इस प्रकार से जो करते हैं उनको क्या कहा गया, कुतार्किक। भगवान ने विधान दिया कि मेरी भक्ति करने से क्या हो जाता है, एक व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, मेरी भक्ति ही सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली है, मैं माया से अतीत हूँ, मेरे को तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता, अपने बल और चेष्टा से भी मुझे कोई नहीं समझ सकता, हजार मेधा होने से भी मुझे कोई नहीं समझ सकता। नयम आत्मा प्रवचने न लभयो ना मे दयाना बहुना श्रुतेना। मेरे को बहुत अधिक मेधा के द्वारा बहुत अधिक प्रवचन देकर के भी कोई नहीं समझ सकता। जो मेरी भक्ति करता है उसके सामने मैं अपने आप को स्वयं ही प्रकटित करता हूँ। यही केवल एक पद्धति है मेरी प्रकटित होने की। जैसे सूर्य को इस जगत का कोई व्यक्ति प्रकट नहीं करवा सकता। बड़े से बड़े सारे जगत के लोग, धनी से धनी इकट्ठे मिलकर के भी अगर कहें कि हम सूर्य को जो है आज रात्रि में उदित करवाएंगे ही करवाएंगे, जितना धन लगा लें, जितना बुद्धि लगा लें, जितना अपना बल लगा लें, क्या सूर्य को उदित करवा सकते? नहीं करवा सकते। उसी प्रकार से भगवान को फिर वो क्या प्रकटित करवा सकते हैं? किसी कुतर्क के द्वारा समझ सकते हैं? कभी भी नहीं समझ सकते। भगवान क्या है? स्वयं प्रकाशित वस्तु। जो इसको स्वीकार नहीं करता भक्त, वो स्वयं प्रकाशित वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण वस्तु है। उसको तर्क के द्वारा ये उत्तम नहीं, ये मध्यम, ये कनिष्ठ नहीं, ये वाले जो तर्क जगत के अनुसार वो सब वहाँ चलते नहीं। ये अच्छे कपड़े नहीं पहनता, मैले कपड़े पहनता, इसलिए ये साधु अच्छा हो नहीं सकता। इसको खाना ही ठीक से आता नहीं, ये सारा मुंह पे लगा लेता, इधर कर लेता, उधर कर लेता, इसको इतना ही नहीं आता, ये काहे का साधु होगा? इसी सारी चीजों से साधुता होती है क्या? इससे होती नहीं। जो इस प्रकार के अलग अलग हो, कोई मीठी बात करना नहीं जानता, वो ये साधु हो ही नहीं सकता। जो चिकनी चुपड़ी बातें करता, वो केवल साधु हो सकता। इस प्रकार का कोई भी तर्क विचार जहाँ पर लगता ही नहीं है, जो वस्तु इससे इन सारी की सारी चीजों से बहुत ऊपर उठ करके बहुत अलग प्रकार की वस्तु है। ये व्यक्ति ने तो चोरी किया था, चोरी करते पकड़ा गया था, ये साधु कभी बन ही नहीं सकता। ये भी कुतर्क। ये स्त्री तो वैश्य वाला कार्य करती है, ये साधु बन ही नहीं सकती, दुष्चरित्रा। किंतु नहीं, ये सारी बातें बदल जाती जहाँ पर ये कोई भी तर्क लगते ही नहीं। ये कैसे पवित्र हो सकता है एकदम से ऐसे? भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त, उनका जो प्रभाव वो बहुत अलग प्रकार का, उसमें जो ग्रहण करने की वस्तुएं। महाभारत में एक व्याध का कथा आया, उसको नाम दिया धर्म व्याध। धर्म व्याध का कथा। वो क्या करता था? मांस बिक्री करता था, किंतु धर्म का पालन करता था। अभी लोग बोलते कि ये काहे का साधु, ये मांस बिक्री करता है, किंतु
उसका वो करना मजबूरी था और उसके लिए कोई और उपाय नहीं था, कोई और चीज उसके जीवन से दिखलाई, उस वस्तु को समझ नहीं पाने के कारण ये सब अलग अलग विचार होते। किंतु भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति, भगवान की भक्ति परम स्वतंत्र कहाँ प्रकटित होएगी, कैसे प्रकटित होएगी? जो इस विषय में विश्वास स्थापित नहीं कर पाता उसको क्या कहते हैं? कुतार्किक। दस्यु, ये कोई साधु बन सकता? वाल्मीकि, लक्षहीरा वैश्य, ये साधु बन सकती? ये व्याध पशुओं को अधमरा करके मार देता मृगारी, ये साधु बन सकता? इस प्रकार का जिनका विश्वास नहीं होता, अरे अभी हो गया थोड़ी देर के लिए, बाद में देखना फिर इसका क्या होएगा, इस प्रकार की जो बातें समझते हैं, सोचते हैं, उनको कहते हैं कुतार्किक। साधारण जगत में और एक बात बोलते हैं। एक हमारे साथ में दिल्ली में जब हम लोग शुरू में मंदिर में आना जाना प्रारंभ किया, एक व्यक्ति था, चोरी वही कर, उसने चोरी बहुत किया हुआ, झूठ बहुत बोला हुआ, स्त्री संग बहुत किया हुआ, शराब बहुत पीता था, अपनी आप ही बोलता क्या क्या कार्य नहीं करता था। अभी वो मंदिर में आने जाने लग गया, धीरे धीरे हरि नाम की माला पकड़ ली। वो बोलता है कि मैं भक्ति करूंगा, मैं बाकी सारे काम छोड़ दूंगा, मेरे को मुश्किल तो हो रही है छोड़ने में, किंतु फिर भी धीरे धीरे सारा कुछ छोड़ दूंगा। तो उसका जो एक भाई था, वो दूर का कोई भाई, वो उसको देखने से ही बोलता है एकदम से, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बार बार उसको बोलता है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये कहता है मैंने सिर्फ 900 चूहे खाए नहीं, मैंने 9000 खाए हैं, किंतु फिर भी तेरे को दिखाऊंगा कि मैं हज होके आऊंगा। उसको दिखाता था, ऐसे करके बोलता था। तो ये सब संभव न नहीं संभव, सब संभव। जो समझते नहीं संभव वो कुतार्किक। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान का धाम, ये सब तर्क से परे की वस्तु। अरे भाई, धाम भी तो इस पृथ्वी पर है, चाहे वृंदावन हो, चाहे गोवर्धन, चाहे नवद्वीप हो, चाहे पुरी, कहाँ पर है? इसी पृथ्वी पर ही तो है। आपने बोल दिया ये धाम है, यहाँ पर भगवान आए थे, ये 84 कोस है, ऐसे वाला धाम है, किंतु वहीं पर पेड़ भी लगते कटते भी हैं, वहीं पर ही पशु भी घूमते, वही का वही सारा कुछ तो है जो हमारे यहाँ पर और जगहों पर होता है। तो उसमें और इसमें अंतर क्या है? जो इस प्रकार का तर्क करता है, जो उसकी अप्राकृत महिमा को, जिस वस्तु को शास्त्र और शुद्ध भगवद भक्त अपने दिव्य चक्षुओं से जिस वस्तु को अनुभव कर पाते हैं, उसको मेरे नहीं देख पाने पर मैं यदि उसमें तर्क लगाता हूँ कि बताओ भूमि कहाँ अलग है, मिट्टी बताओ इसकी और उसकी कहाँ अलग है, इसमें कोई सोना चांदी निकल रहा है, उसमें जो नहीं निकल रहा, इस प्रकार के तर्कों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। जो इस प्रकार के तर्क करता है उसको क्या कहते हैं? कुतार्किक। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे इन 4 तत्वों में कभी भी तर्क नहीं लगाते। फिर चौथा शब्द आया था निंदक। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ए तत्व चतुष्टय निंदार योग्यता आचे। इन 4 तत्वों में भी ये इनकी भी निंदा की जा सकती है। कौन कौन से 4 तत्व फिर से बताओ? भगवान की भगवत्ता पहला, दूसरा है उसको बोलने दो जिसको पूछता हूँ, भगवान का धाम, तीसरा भगवान के भक्ति, चौथा भगवान का भक्त। ये 4 वस्तुएं ये भी कभी भी निंदा के पात्र हो सकते हैं। जो इस प्रकार की बात रखता है उसको कहते हैं अभागा निंदक। इनको प्रेम की वन्या स्पर्श नहीं कर पाती। ये चारों वस्तुएं निंदा से परे की चीज है। इसमें निंदा का मन के बीच में भावना भी रखना कभी जो मैंने इनमें से
किसी की रत्ती भर भी किसी भी क्रिया को देख करके निंदा करने का मेरे को सुयोग मिल गया, इस प्रकार का जो विचार करता है उसको कहते हैं निंदुक। ये निंदा के परे की वस्तुएं हैं। जैसे माता पिता बालक के कभी भी निंदा के पात्र होने चाहिए? कभी भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ से बालक को सब प्रकार से अच्छा करने वाले, तो उनकी निंदा जो बालक करता है वो पापी। माता पिता कभी भी निंदा के पात्र होते नहीं, वो पापी भी बालक नहीं। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि भगवान वो निंदा के पात्र। जैसे लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण इतनी सारी गोपियों के साथ में रास किया, वो तो रसीला था। ये निंदा की भावना से जो बोलते हैं। भगवान के विषय में इस प्रकार का भौतिक तर्क लगाना, उस वस्तु की महिमा को, उनके गुरुत्व को समझे बिना उनके विषय में कोई बात करना, ये धूर्तता कहलाता है। इसको धृष्टता करना कहते हैं। उन्होंने चोरी की थी, तुम्हें क्या पता, तुम केवल उसकी चोरी की भी महिमा बोलते हो। वो चोर, वो झूठा, वो लंपट, वो और पॉलिटिशियन, वो उसने पांडवों का साथ देने के लिए क्या किया, कभी उसने जरासंध को कैसे मारना, उसके लिए जो एक तीला उसको तोड़ करके दिखलाया और इधर से उधर दोनों तरफ फेंक दिया। और उसने द्रौपदी को झूठ मूठ में वरदान दिलवाया भीष्म पितामह से। उसने दुर्योधन को बीच में वस्त्र वलकल के पहनवा करके उसके शरीर को कमजोर करवा दिया और रण छोड़ करके भाग गया। कभी कुछ तो कभी कुछ, इस प्रकार के भगवान राम ने सीता को वनवास दे दिया। ये उनका बड़ा गलत कार्य हुआ। उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा करवाई। ये शोभा देता है भगवान को? अलग अलग जो भी बातें भगवान के लिए व्यक्ति बोल तो देता है, किंतु उसको यही नहीं पता कि भगवान होता क्या है, नहीं तो बोलेगा नहीं। इसलिए इस प्रकार की जो बातें जो हमारे अधिकार में नहीं है, जो हमारी समझ से परे की चीज है, जो अप्राकृत वस्तु है, जिसको हम आंख नाक कान मुख से समझ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उस वस्तु की बात करने के लिए बैठ जाना। जैसे हीरा मैंने कभी देखा नहीं, सिर्फ मेरी धारणा है बहुत महंगा होता है और उसमें वो चमकीला होता है, उसके अतिरिक्त मेरे को उसके विषय में कुछ भी नहीं पता और उसकी बातें मैं करने बैठ जाऊं। तो जिस प्रकार से वो भूल होती है, इसी प्रकार से भगवान के विषय में भगवान भी निंदा के पात्र होते हैं। कभी इस प्रकार का मन के भीतर में भी जिसके विचार आता है, भगवान ने भी ऐसा किया, भगवान भक्त ने भी ऐसा किया, अच्छा भगवान के धाम भी इस प्रकार से करते हैं, तो इस प्रकार की जो धारणा रख बैठता है, उनकी निंदा करता, उनको कहते निंदुक। तो कह रहे इन चार तत्वों को सब समय के लिए क्या करना चाहिए? स्पेयर रखना चाहिए इस जगत के निंदा इत्यादि वाली भावना से। जैसे ही वहां के विषय में कोई भी बात आए, कोई भी व्यक्ति बोलने लगे मेरे को भ्रम हो रहा है, मेरे को संशय होता, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात, तो कहते इसका कैसा वाला है, अभी अप्रोच प्रॉपर अप्रोच नहीं है, ये निंदुक, इसको प्रेम की वन्या स्पर्श नहीं कर पाती, इसको प्रभुपाद जी कह रहे निंदुक। पांचवा शब्द क्या आया? पाषंडी। यही तत्व चतुष्टर सहित अपर माइक वस्तुर साम्य आचे, यही रूप भ्रांत मति व्यक्ति पाषंडी। जो ये चार तत्व हैं, इनके साथ में किसी और वस्तु की भी तुलना की जा सकती है। अगर ये भगवान के भक्त ऐसे वाले हैं
तो हम माया के भक्त भी वैसे वाले ही हैं। जैसे ये भगवान के लिए पागल, हम माया के लिए पागल। इनमें और हमारे में अंतर क्या है? इन्होंने केवल भगवान को अपना इष्ट बनाया है, हमने विषयों को अपना इष्ट बनाया है। इसमें क्या है? सबकी अपनी अपनी पसंद है। ये इस तरफ आविष्ट हैं, हम इस तरफ आविष्ट हैं। जो इस प्रकार की तुलना करते हैं, वस्तु को समझे बिना, एक व्यक्ति मल मूत्र के प्रति आकर्षित हो, एक व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षित हो, इन दोनों को एक ही मानता है जो, इसको क्या कहेंगे? कैसा मूर्ख व्यक्ति? एक व्यक्ति मल मूत्र के प्रति आकर्षित है, दूसरा व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षित है। वो कह रहे भैया अपना अपना आकर्षण है, तुम्हारे को वो अच्छा लगता, तुम वो कर रहे, मेरे को ये अच्छा लगता, मैं ये कर रहा, ये तो एक ही तो बात है। तो किंतु कहते हैं कि भैया जिसको इस प्रकार का कोई अंतर ही जो समझ आता नहीं, उसको क्या कहेंगे? इसकी मति को बोलते हैं पाषंडी। जो भक्त है और जो साधारण व्यक्ति है, जो किसी देवी देवता का उपासना करता है, उन सबको एक कर लेना कि इसका भी भक्ति है, उसका भी भक्ति है, इसने भी वैराग्य लिया, उसने भी वैराग्य लिया, ये भी अपना घर बार छोड़ के रहता, वो भी अपना घर बार छोड़ के रहता, सभी को अगर एक ही करने का जो चेष्टा करता है, जो अंतर बिल्कुल नहीं कर पाता, उसी को क्या कहते हैं? पाषंडी। जो भगवान, राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, देवी भी भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, पत्थर भी भगवान है, मेरे को जिसमें जो समझ आता, जिसको भी मैंने नाम देना भगवान का मैं दे दूंगा, वो भी भगवान है। जो इस प्रकार से अपनी आप से जो इच्छा वो कहना चाहता है, उसका नाम क्या हो जाता? पाषंडी। आलू, भिंडी, टमाटर, गोभी, मूली सारे एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। जो इस प्रकार की विचार रखता है उसको क्या कहते हैं? पाषंडी। भक्त भगवान, भगवान की भक्ति, भगवान का धाम, इसकी तुलना का भी कोई स्थल है ही नहीं। जो इस वस्तु को नहीं मान पाता, जो इस वस्तु को अनुभव नहीं कर पाता, जो अथॉरिटी की इस बात के ऊपर विश्वास स्थापित करके अग्रसर नहीं हो पाता, उसको कहते हैं पाषंडी। वो उसको माइक वस्तुओं के समान मानता है। इसको क्या कह दिया? पाषंडी। और छठा तत्व बतलाया पड़ुआ अधम। उसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं, ए तत्व चतुष्टय सहित अपर जड़ भोग्य विषय तुल्यता आछे। भगवान की भक्ति की तुलना जगत की किसी और वस्तु के साथ की जा सकती है। भगवान की तुलना इस जगत के किसी प्राणी के साथ की जा सकती है। इसमें अंतर क्या आ रहा है? ए तत्व चतुष्टय सहित अपर माइक वस्तुर साम्य आचे, ए रूप भ्रांत मति व्यक्ति पाषंडी। ए तत्व चतुष्टय सहित अपर जड़ भोग्य विषय तुल्यता आचे। अच्छा, पहले वाले जो बोलेगा एक समान है वो तो हो गया पाषंडी, और जो बोलेगा कि इनकी तुलना की जा सकती है किसी और वस्तु के साथ में, जो तुलना की जा सकती है, जो ऐसा मानता है, उसको क्या कह दिया? उसको कह दिया अधम पड़ुआ। अर्थात पढ़ाई करता है किंतु अधम, इसको भी पढ़ाई कुछ समझ ही आती नहीं, इसलिए ये क्या करता है? भक्त की तुलना किसी और के साथ में करता है। भक्त की तुलना, भगवान की तुलना, इसका कोई तुलना का कोई और दूसरा स्थल है ही नहीं। भगवान के धाम की तुलना किसी के साथ में नहीं की जा सकती। इसको बोलते अधम पड़ुआ। इहारा सकलई प्रेममय गौर सुंदरेर प्रदत्त प्रेम वन्यार जल, जहाते तहा दिख के कोनो मते स्पर्श करते ना पारे, ए रूप उद्देश्य वशवर्ती होइया पलाइया गेले देखिया श्रीमन महाप्रभु पूर्वोक्त कृष्ण प्रेम विमुख
चतुर्वर्ग अभिलाषी जड़ प्रकृति मानव गणेर परम श्रद्धे चतुर्थाश्रमेर भूषण स्वीकार कोरिते अभिलाष कोरिलेन। महाप्रभु ने इसीलिए इन सब का मंगल करने के उद्देश्य से इन सबको ये चारों तत्व अच्छी तरह से समझ आए। कौन कौन से? भगवान, उनकी भगवत्ता, ये एक ही बात, भगवान की भगवत्ता, भगवान की भगवत्ता जिनको समझ आए। एक धनी का जो धन है उसकी बात व्यक्ति को समझ आए, भगवान की भगवत्ता समझ आए, जिससे भगवान के धाम की महिमा को जिससे समझ पाए, भक्त को समझ पाए और भक्ति को समझ पाए, सेवा को, इस सारी वस्तु को इस प्रकार के सभी लोगों को समझाने के उद्देश्य से गौर सुंदर ने क्या किया? उन्होंने संन्यास ग्रहण करने की ये लीला का अभिलाषा किया। चतुर्थाश्रम में भूषण, चतुर्थाश्रम का भूषण क्या होता है? चतुर्थाश्रम मतलब संन्यास। ब्रह्मचर्य पहला आश्रम, गृहस्थ दूसरा आश्रम, वानप्रस्थ तीसरा आश्रम, चतुर्थ आश्रम मतलब संन्यास। चतुर्थ आश्रम का भूषण क्या होता है? चतुर्थ आश्रम का भूषण है उनका जो विचार धारा, जगत की किसी वस्तु के साथ में, शरीर की, मन के साथ में संबंधित किसी वस्तु के साथ में संबंध नहीं रखूंगा, केवल मात्र भगवान के साथ संबंध रखूंगा। इस प्रकार का ये इनका क्या बन जाता है? भूषण। यही इनका भूषण। तो उसको स्वीकार करने के लिए महाप्रभु ने इच्छा की कि मैं चतुर्थ आश्रम स्वीकार करूंगा, जिससे क्या होगा? ये जो सारे लोग हैं, ये मनुष्य, ये भी उसके प्रति क्या करते हैं? परम श्रद्धा रखते हैं ऐसे व्यक्ति के प्रति जो चतुर्थ आश्रमी होता है, जिससे कि मेरे प्रति ये विश्वास रख करके ये माया मुग्ध विषयी गण विश्वास, अपने विश्वास को छोड़ करके जिस प्रकार का विश्वास मैं इनमें उत्पन्न करवाऊंगा उसको ये स्वीकार कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से महाप्रभु ने क्या किया? इस प्रकार का आदर्श मैं पालन करूंगा, मैं चतुर्थ आश्रम में चला जाऊंगा। यही महाप्रभु ने इन सब के मंगल के लिए कामना किया। अर्थात सभी को ये चार तत्व वास्तविक रूप में ये मायातीत हैं, इनमें तर्क नहीं लगाना, इनकी तुलना किसी के साथ नहीं करना, इनको किसी के समान नहीं मानना। इस प्रकार का सबके हृदय में शुद्ध विचार उत्पन्न कराने के उद्देश्य से महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का अभिनय किया, लीला किया, जिससे ये चार तत्व बहुत सावधानी के साथ में एक व्यक्ति इसको अप्रोच करे। ये साधारण तत्व नहीं है। आज यहीं तक रख देते, अब कल इससे आगे श्रवण करेंगे। हमने पहले भी सुना था 4 प्रकार के ब्रह्मचारी, 4 प्रकार के गृहस्थ, 4 प्रकार के वानप्रस्थी और 4 प्रकार के सन्यासी। उसी में महाप्रभु ने जो सर्वश्रेष्ठ सन्यास धर्म का आश्रम उसको स्वीकार किया, जिसके कारण उनका वही का वही वस्तु जो उनके शब्द सन्यास शब्द में आएगा वही उनके आदर्श में दिखलाई देगा। लोग उसके ऊपर निष्ठा कर पाएंगे, उसके द्वारा उनकी बात में विश्वास करके वो फिर अपने मंगल को वर्ण करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करने का लीला अभिनय किया। अब इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से महाप्रभु ने उन सब का मंगल किया। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील कृष्णदास कविराज